मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार ने सेना के अग्निवीरों को राज्य पुलिस के भर्ती के आरक्षण देने की घोषणा की है। कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे होने पर 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसकी घोषणा की है। हालांकि आरक्षण कितना मिलेगा इसकी जानकारी नहीं दी गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को कहा कि अग्निवीर जब सेना में सेवा के बाद वापस लिए जाएंगे तो उन्हें राज्य पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में आरक्षण के साथ छूट दी जाएगी। 2 साल पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की थी। वहीं हरियाणा सरकार अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का फैसला कर चुकी है। उत्तराखंड सरकार भी 22 जुलाई को ही अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान कर चुकी है। आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने शुक्रवार 26 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अरविंद केजरीवाल का ब्लड शुगर लेवल 50 हो गया है। पाठक ने कहा कि उनकी हालत चिंताजनक है। वह चुने हुए सीएम है, उन पर कई लोगों का भरोसा टिका हुआ है। ऐसे व्यक्ति को जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। आप सांसद ने कहा कि उपराज्यपाल कह रहे हैं कि केजरीवाल जानबूझकर अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्हें किसी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आपने कहा कि केजरीवाल के स्वास्थ्य और उनकी रिहाई को लेकर इंडिया ब्लॉक 30 जुलाई को जंतर मंतर पर रैली करेगा। इसमें अखिलेश और तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख में 1999 की जंग के नायकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने करीब 20 मिनट के संबोधन में पाकिस्तान, आतंकवाद, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अग्निपथ योजना और विपक्ष पर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा, डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए भारतीय सेनाओं की मैं सराहना करता हूं। उन्होंने कई साहसी फैसले लिए हैं, इसमें अग्निपथ योजना भी शामिल है। दशकों तक संसद में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चा होती रही, लेकिन हमने इस पर काम किया। कुछ लोग इसे राजनीति का विषय बना रहे हैं। पीएम के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने सेना के कहने पर अग्निपथ योजना लागू की। यह झूठ है और यह सेना का अपमान है। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री कारगिल विजय दिवस के मौके पर ओछी राजनीति कर रहे हैं। इसके पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएस नरवणे ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि अग्निपथ योजना में 4 साल की सेवा के बाद 75% सैनिकों को रखा जाएगा और 25% को रिटायर्ड किया जाएगा। लेकिन मोदी सरकार ने इसका उल्टा कर दिया। योजना को 3 सेनाओं पर जबरदस्ती लागू कर दिया गया है। राहुल गांधी गृह मंत्री अमित शाह मानहानि केस में शुक्रवार को सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे। लौटते वक्त राहुल ने अचानक अपना काफिला एक मोची की दुकान पर रुकवा लिया। गाड़ी से उतरकर राहुल मोची रामचैत की दुकान पर पहुंचे, चप्पल की सिलाई की, उनसे पूछा कि जूते कैसे बनते हैं। करीब 5 मिनट तक रामचैत से बातचीत के बाद राहुल गांधी वहां से निकल गए। रामचैत ने राहुल से कहा, मैं गरीब हूं, थोड़ी मदद कीजिए। राहुल ने नीट छात्र से भी मुलाकात की, कहा पेपर लीक होनहार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। संसद के मानसून सत्र का शुक्रवार 26 जुलाई को 5वां दिन है। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान पंचायती राज मंत्री लल्लन सिंह ने कहा, जेडीयू और टीडीपी चुनाव से पहले भाजपा के साथ हैं। ये प्री पोल अलायंस है, हमारा अलायंस काफी मजबूत है और यह फेविकोल से जुड़ा हुआ है, यह हमेशा बना रहेगा। लल्लन सिंह ने आगे कहा कि हम पहले इन्हीं विपक्ष के साथ बिहार में थे। ये लोग गिद्ध की तरह हैं, लेकिन अब छोड़कर जा चुके हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 99 का आंकड़ा बड़ा खतरनाक होता है। लूडो खेला हो तो जानते होंगे कि अगर सांप काट ले तो नीचे आ जाते हैं। असम मोईदम में अहोम राजवंश के टीले वाले कब्रिस्तान को 26 जुलाई को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। कल्चरल कैटेगरी में शुमार मोईदम भारत की 43वीं हेरिटेज साइट है। इसकी घोषणा दिल्ली में चल रहे वर्ल्ड हेरिटेज काउंसिल के 46वें सेशन में की गई। यह पहली बार है जब नॉर्थ ईस्ट की एक सांस्कृतिक महत्व की जगह यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुई। इससे पहले काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया जा चुका है। अप्रैल 2024 में यूनेस्को की टेम्पररी लिस्ट में भी मोईदम शामिल किए गए थे। मोईदम अहोम राजा रानियों और रईसों की कब्रें। मोईदम शब्द ताई फ्रांग माई डैम या माई डैम से लिया गया है। फ्रांग माई का अर्थ है कब्र में डालना, दफनाना, और डैम का मतलब है मृतक की आत्मा। केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को धर्म परिवर्तन से जुड़े एक मामले में सुनवाई की। इसमें कहा, एजुकेशन सर्टिफिकेट में जाति या धर्म परिवर्तन की मांग
इसलिए नहीं ठुकराना जाना चाहिए क्योंकि इसके लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। जस्टिस वीजी अरुण ने कहा कि धर्म परिवर्तन के बाद संस्थानों को सर्टिफिकेट में आवश्यक सुधार करने होंगे। उन्होंने कहा कि भले ही स्कूल सर्टिफिकेट में धर्म परिवर्तन के आधार पर नाम बदलने का कोई नियम नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति को उसके जन्म के आधार पर किसी एक धर्म से बांध दिया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 25(1) के तहत किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद का कोई भी धर्म अपनाने की गारंटी दी गई। अगर कोई व्यक्ति इस आज़ादी का प्रयोग करके किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो उसके दस्तावेजों में सुधार करना जरूरी है। बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व मध्य प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा का निधन हो गया। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आज सुबह 5 बजे उन्होंने अंतिम सांसें ली। 67 वर्षीय झा लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके बेटे ऐतन ने कहा है कि अंतिम संस्कार शनिवार दोपहर 3 बजे बिहार के सीतामढ़ी जिले के कोरियाही गांव में होगा। प्रभात झा को करीब 26 दिन पहले भोपाल के एक निजी अस्पताल से एयरलिफ्ट करके गुरुग्राम लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 26 जुलाई को केरल और पश्चिम बंगाल के राज्यपालों के सचिवों और गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया। नोटिस अलग अलग याचिकाओं में दी गई है, लेकिन दोनों याचिकाएं विधानसभा के पास बिल रोकने को लेकर है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने विधानसभा से पास 8 बिल रोक रखे हैं। इसी तरह केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 7 बिलों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए रोक रखा है। इसके खिलाफ राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। कारगिल विजय दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निवीरों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम योगी ने कहा कि सेना से निकलने के बाद अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएसी पुलिस आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी की भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा। इसमें हमें एक ट्रेंड मैन पावर मिलेगा। मौजूदा नियमावली के अनुसार एससी, एसटी और ओबीसी को सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ मिलता है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय सीआईएसएफ और बीएसएफ में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की थी। पंजाब में पठानकोट के सैन्य क्षेत्र मामून से सटे इलाके के गांव फंगतौली में गुरुवार रात एक बार फिर संदिग्ध लोगों का मूवमेंट हुआ। यहां संदिग्ध लोग गांव के एक घर में दीवार फांदकर घुसे और दरवाजा खटखटाकर रोटी की मांग की। घर वालों के अनुसार वे करीब 2 घंटे तक घर के आसपास भटकते रहे। इसके बाद वे वहां से चले गए। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूछताछ की और जूतों के निशान आदि के फोटो वीडियो लिए। इसके बाद पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 13 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी कर घोषणा की थी कि हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पे याचिका लगाई थी, जिसे शुक्रवार 26 जुलाई को खारिज कर दिया गया। याचिका में कहा गया था कि 1975 में लगी इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत लागू की गई थी, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि यह संविधान की हत्या है। हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव की बेंच ने मामले की सुनवाई की। उन्होंने कहा कि केंद्र का फैसला आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी की घोषणा के खिलाफ नहीं है, बल्कि सत्ता और संवैधानिक प्रावधानों के दुरुपयोग के खिलाफ है। यह अधिसूचना संविधान का उल्लंघन नहीं करती, इसे संविधान का अनादर नहीं होगा। दरअसल सरकार के नोटिफिकेशन जारी करने के एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी थी। सरकार ने कहा था कि यह दिवस इमरजेंसी के दौरान मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।